नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमें हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए बायोलॉजी के टॉपिक के पोषक तत्वों के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए आप हमारी ये जो दो बुक्स हैं इनके अंदर पढ़ सकते हैं। दोनों बुकें लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित हैं। आज के इस सेशन में हमें पोषक तत्वों के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट दे रखा है, ऊर्जा देने के उपयोग से पूरे हुए मानव शरीर में निम्न में से कौन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज लवण, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। हमारा आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की शर्करा ग्लूकोज। इसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को जब तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कौन प्रदान करता है? ग्लूकोज प्रदान करता है। तो क्या होगा, इससे ध्यान रखना, हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करना। क्वेश्चन पूछे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर निर्माण में सहायता करता है। तो प्रोटीन से ध्यान रखना है, शरीर निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। शरीर निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। खनिज लवण, खनिज लवण मिनरल्स का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की उपापाच्य क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको करवाने का कार्य खनिज लवण करते हैं। इनका कार्य क्या होगा? उपापाच्य क्रियाएं करवाना। ऑप्शन सी दे रखा है विटामिन। विटामिन से क्वेश्चन पूछे, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन कार्य क्या करते हैं? विटामिन हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? रोगों से लड़ने की क्षमता देना। क्षमता प्रदान करना। ये अन्य पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखना भी। कार्बोहाइड्रेट से पूछे, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होंगे? चावल, गेहूं, मक्का। इसके अलावा भी सब्जियों के अंदर पूछे सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है? आलू होता है। शहद भी किसका स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। तो ये सभी पॉइंट से हमें ध्यान रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों में क्वाशियोर किसकी कमी की वजह से होता है? बीमारी दे रखी है भाई, इनमें से किसकी कमी के कारण क्वाशियोर बीमारी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोर बीमारी होती है। ध्यान रखना भी, प्रोटीन के कमी से दूसरी जो बीमारी होती है कौन सी होगी? मैरास्मस। दोनों बीमारी किस में होती है? बच्चों के अंदर होती है।
क्वेश्चन पूछे बच्चों में प्रोटीन के साथ अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैरास्मस से प्रोटीन के अलावा अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारी। प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, मैरास्मस होती है। विटामिन की कमी के कारण अभाव रोग। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभाव रोग किसकी कमी के कारण होता है, अभाव रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मानव में कब्ज को कम करता है। ऑप्शन ए दे रखा है रेशे, ऑप्शन बी है चर्बी, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है प्रोटीन। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ होगा जो हमारे शरीर के अंदर कब्ज को दूर करता है या कब्ज को कम करता है। हमारा आंसर क्या होगा, रेशे या फाइबर, इनका कार्य क्या होता है, कब्ज को दूर करना। क्वेश्चन पूछ लेता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से क्या होता है, हार्ट अटैक, हृदय घात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वसा और तेल किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ध्यान रखना है वसा और तेलीय पदार्थ किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछे कार्बोहाइड्रेट के घटक कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के घटक भी कौन कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट के घटक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। क्वेश्चन पूछे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अनुपात कितना होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य अनुपात कितना होता है, 1:2:1 होता है। क्वेश्चन पूछे नाइट्रोजनिक पोषक तत्व किसे कहा जाता है। नाइट्रोजनिक पोषक तत्व प्रोटीन को कहा जाता है। तो प्रोटीन को किस प्रकार का पोषक तत्व कहा जाता है, नाइट्रोजन, क्योंकि प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए दे रखा है हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन बी है सोयाबीन, अंडा, दाल, ऑप्शन सी है चावल, शहद, आलू, ऑप्शन डी है समुद्री खाद्य पदार्थ। आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, समुद्री खाद्य पदार्थ। ऑप्शन ए दे रखा है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे अच्छा सोर्स किसका होती हैं, विटामिन का। ऑप्शन बी है सोयाबीन, अंडा, दाल, ये किसके सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन के। ऑप्शन सी है चावल, शहद, आलू,
ये किसके स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के ऊर्जा मूल्य को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है जूल, ऑप्शन बी दे रखा है कैलोरी, ऑप्शन सी है कूलाम, ऑप्शन डी है टेस्ला। भोजन के ऊर्जा मूल्य को किस में मापा जाता है? कैलोरी के अंदर ये मापा जाता है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी। ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन पूछे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछे 1 ग्राम में वसा से या फैट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा या फैट से हमें 9.1 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। 1000 कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से हमें भूख नहीं लगती और शरीर का विकास कम होता है? ऑप्शन ए दे रखा है लोहा, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है जिंक। इनमें से कौन सा पोषक तत्व होगा जिसकी कमी के कारण हमें भूख नहीं लगती? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डी, जिंक की कमी। ऑप्शन ए दे रखा है लोहा। लोहा की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया या अरक्तता। एनीमिया जिसे ही क्या कहा जाता है? अरक्तता। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर होती हैं। ऑप्शन बी दे रखा है आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है, जिसे ही घेंगा या गोइटर बीमारी कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा, गोइटर या इसे ही क्या कहा जाता है? गलगंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन ए दे रखा है ग्लूटीन, ऑप्शन बी है ओराइजिन, ऑप्शन सी है क्रेटीन, ऑप्शन डी है ओसिन। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी दे रखा है क्रिएटिन। क्रिएटिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? बाल, नाखून, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? हमारी जो अस्थि होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओराइजिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ओराइजिन प्रोटीन धान में पाया जाता है। ध्यान रखना है, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? गुणसूत्रों के ऊपर।
इसके अलावा हड्डियों में जो प्रोटीन होता है, अस्थियों में जो प्रोटीन होगा ओसिन, और मांसपेशियों में मायोसिन। मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन ही मायोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम है। ऑप्शन ए दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन की मुख्य इकाई पूछे, प्रोटीन की मुख्य इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन की मुख्य इकाई अमीनो अम्ल होती है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे, इनमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। यानी 10 हमें भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं और 10 प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है। क्वेश्चन पूछे अमीनो अम्लों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? अमीनो अम्लों के मध्य अमीनो अम्लों के मध्य बंध कौन सा होता है? बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। ऑप्शन ए दे रखा है सैकेराइड, ऑप्शन बी है फैटी एसिड, ऑप्शन सी है अमीनो एसिड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन के निर्माण का खंड अभी हमने पढ़ा है, क्या होगा इसका आंसर? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन ए दे रखा है सैकेराइड। सैकेराइड किसके निर्माण के खंड होते हैं? सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के खंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट निर्माण के खंड सैकेराइड होते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये किसके निर्माण के खंड होते हैं? वसा। वसा के निर्माण के खंड क्या होंगे? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वृहद पोषक तत्व हैं? इनमें से कौन से पोषक तत्व होंगे जो वृहद मात्रिक पोषक तत्व होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन, खनिज लवण, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वृहद मात्रिक पोषक तत्व, मात्रिक, एक होता है अल्प मात्रिक या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म या अल्प मात्रिक। वृहद मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व ये कौन कौन से होते हैं? तो वृहद मात्रिक पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये वो पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं।
अल्प मात्रिक या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे? विटामिन और ये खनिज लवण, खनिज लवण और जल, ये सभी कैसे होते हैं? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। कार्बनिक पोषक तत्व पूछे, कार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन कैसे पोषक तत्व होते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। खनिज लवण और जल अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में खालिस्तान के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए दे रखा है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है शर्करा, ऑप्शन डी है सेलुलोज। हमारे शरीर में भोजन का संचय या कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमें ध्यान रखने में यहाँ से पॉइंट है, स्टार्च टाइलिन एंजाइम की सहायता से किस में टूटता है? माल्टोज में, और यही माल्टोज आगे चलकर किस में टूटता है? ग्लूकोज के अंदर, और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हमारे शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा देने का कार्य करता है। जितनी एनर्जी की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, हमारा शरीर उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। शेष जो एनर्जी होती है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन ध्यान देखना भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बने। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय, उसके द्वारा स्रावित होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य इंसुलिन करता है। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे ही मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो हार्मोन कौन सा होगा? ग्लूकागोन हार्मोन। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, आप इन्हें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध शर्करा है। ऑप्शन ए दे रखा है लैक्टोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। दूध कैसी शर्करा होती है? दूध लैक्टोज शर्करा होती है। ध्यान रखना है भी, दूध एक प्रकार की डाइसेकेराइड होती है, लैक्टोज शर्करा होगी। लैक्टोज शर्करा का निर्माण किन दो शर्कराओं के मिलने से होता है? यह क्वेश्चन पूछे, लैक्टोज शर्करा के निर्माण में भाग लेने वाली दो शर्कराएं कौन कौन सी होती हैं? तो कौन कौन सी हो जाएंगी? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। क्वेश्चन पूछे, माल्टोज शर्करा का निर्माण किन दो शर्कराओं के कॉम्बिनेशन से होता है? तो माल्टोज शर्करा का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की।
थर्ड है सुक्रोज। सुक्रोज शर्करा का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दो शर्कराएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगी? सुक्रोज का। क्वेश्चन पूछे व्यापारिक शर्करा, टेबल शर्करा, केन शुगर, गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? सुक्रोज को। माल्ट शुगर किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? माल्टोज को। दूध की शर्करा किसे कहा जाता है? मिल्क शुगर किसे कहा जाता है? लैक्टोज को कहा जाता है। प्रकृति की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? प्रकृति की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। सेकंड जो पॉइंट इससे ध्यान रखना है हमें, फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है। ब्लड शुगर, रक्त की शर्करा किसे कहा जाता है? ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? या अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। मस्तिष्क शर्करा, ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? तो मस्तिष्क शर्करा ग्लैक्टोज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक खालिस्तान द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए दे रखा है मेंडल, ऑप्शन बी है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है ऑर्नर और स्टाउट ने। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑर्नर व स्टाउट ने पोषक तत्वों की मानकता का सिद्धांत दिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। गति के नियम किसने दिए? गति के नियम न्यूटन ने दिए। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है निकोटीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? निकोटीन होता है। क्वेश्चन पूछे तंबाकू के धुएं में या वाहनों के धुएं में हानिकारक गैस कौन सी होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए ऑफलाइन बैचेज हमारे कोचिंग सेंटर श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में प्रारंभ हो चुके हैं। इन बैचों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। आज हमने हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए बायोलॉजी के टॉपिक आहार एवं पोषण के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें हरियाणा सीईटी ग्रुप डी तथा अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।